साथियों, HRTV अहरा के माध्यम से डॉक्टर दुआ का हार्दिक अभिनंदन। HRTV अहरा और अहरा AIHRA ANP के बहुत सारे अकाउंट तमाम सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। अब ANP का ऑफिशियल अकाउंट IT अकाउंट भी बन रहा है, बिहार पे भी बन रहा है और अन्य राज्यों में अलग अलग भाषा में HRTV अहरा आपको देखने को मिल रहा है और मिलता रहेगा। इसे प्यार करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें और अपना व्यूज जरूर दें। चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, लेकिन हमसे जुड़े रहें ताकि हमें ये पता चल सके कि ये नश्वर शरीर, ये हमारी आत्मा जो मर गई है, ये हमारा जो डेड बॉडी हो गया है, दिखता है स्मार्ट, दिखता है ब्यूटीफुल, विवेक नहीं है, आचार विचार खत्म हो गया है, सोच खत्म हो गया है और हम जिंदा लाश बनकर कहीं जयचंद बने हैं तो कहीं भड़वागिरी कर रहे हैं। हम अपने ही परिवार का वध कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, समाज को खंडित विखंडित कर रहे हैं, देश जाए भाड़ में। ये तो बहुत दूर की कौड़ी की खेत है। ये बहुत कठिन है डगर पटघट की मानवता की। उसे लेकर डॉक्टर दुआ पिछले 40 वर्षों से अलग जगाने का काम न सिर्फ संपूर्ण भारत में बल्कि विश्व में कर रहा है। लेकिन सच्चाई को कौन गले लगाता है? सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन उससे पहले घायल होती है और उसका अपमान होता है। बुराई बहुत तेजी से फैलती है और उसी तेजी से गिरकर मुरझा जाती है या खत्म हो जाती है। उसके बावजूद हम बुराई की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। दोस्तों, मनुष्य अगर हैं तो मनुष्यता का जो आचरण है उसे निभाना चाहिए और उसके अगर हम विपरीत जाते हैं तो हमें कष्ट होता है, हमें हानि होता है और हमारा परिवार विखंडित होता है। पृथ्वी के ऊपर जब हम विश्व कुटुंब की बात करते हैं, संभाव की बात करते हैं, तो पूरा पृथ्वी हमारा घर है। चाहे वो किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी भाषा भाषी का हो, वो सब हमारे भाई बहन हैं, ब्रदर एंड सिस्टर। यही हमारा गुरु मंत्र है। स्वामी विवेकानंद ने एक स्टैंडर्ड स्थापित किया था सिस्टर एंड ब्रदर का। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि जो सेवक हैं, सेवादार हैं, चौकीदार हैं, वो बहनों और भाइयों और बहनों का संबोधन करते हैं। लेकिन जब आचरण पे नहीं उतरता, जब वो शुद्धि और व्यवहार में नहीं उतरता, तो वो बेईमानी, वो नफरत की बाजार कहलाने लगता है और ये उचित नहीं है। सामाजिक काम करें, स्वार्थी भी बने, अपने लिए करें, परिवार के लिए करें, बच्चों के लिए करें, समाज और देश के लिए करें। जो हो सकता है करें और अगर नहीं कर सकते तो खामोशी से जो दो अन्न मिल रहा है उसे आप ग्रहण करते हुए अपनी जिंदगी बसर करें। लेकिन कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को नुकसान पहुंचाए, हम किसी से बदला लें, हम किसी से द्वेष रखें।
और इन्हीं तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन भारत की पहली मानवाधिकार संगठन और विश्व में अपना परचम फहराने वाला ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा ने यह साबित किया कि बिना ग्रांट, बिना डोनेशन, बिना किसी अड़चन और किसी भी दबाव को से डर करके नहीं बल्कि उससे सामना कर करके कैसे आगे बढ़ा जाता है, ये दिखाया। आज हमारे लाखों करोड़ों जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, वो सब अपने दम पर अपने खर्चे पे काम करते हैं। एक सुंदरता, एक विश्वास और एक कर्मठता आपको देखने को इस ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे फेडरेशन, एसोसिएशन, यूनियन, फोरम, नेशनल, इंटरनेशनल, न जाने किस तरह का और कितने तरह का, लेकिन किसी के पास दशा दिशा नहीं है, किसी के पास एजेंडा सही नहीं है, किसी के पास ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिससे अमन, शांति, हार्मनी, पीस और हमारा आजादी कायम हो सके, हमारा लोकतंत्र बच सके, हमारा संवैधानिक तरीके से संविधान को हम सैल्यूट कर सके। हर कोई दुकान चला रहा है, हर कोई व्यापार कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को ठगने में लगा है, हर कोई एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगा है। उस हालत में हमारे हक, अधिकार, हमारे कर्तव्यों का निर्वहन कैसे होगा? हम ऊपर से दिखते हैं, अंदर से हम खोखले हो गए, दिल टूट गया है, कुंठित हो गया है, दूषित हो गया है, बीमार हो गया। उसके बावजूद जब हम किसी देश, और वो भी लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बेहतर चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। चुनाव जो प्रक्रिया है वो चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, वो जनहित में होना चाहिए और जनता के हाथ में होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे हम अनेकता में एकता के साथ, जैसे एक राष्ट्रभाषा, एक पहचान, एक आईडी, एक ड्रेस कोड, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य और एक सुरक्षा, एक कानून, ये सब होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने फायदे का चुनाव के अंदर रिकॉल नहीं करेंगे, नोटा करेंगे, उससे कुछ नहीं होता। उससे उन्हीं को, नेताओं को फायदा होता, जनता को कुछ नहीं मिलता, जनता ठगी जाती है। आरटीआई आया, जनता परेशान हुआ और जो जनप्रतिनिधि हैं, सेवक हैं, सेवादार है, चौकीदार है, वो आरटीआई से दूर रहे। जनता टैक्स देगी, लेकिन जनप्रतिनिधि, सेवक, सेवादार, चौकीदार टैक्स नहीं देगा। इस तमाम अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था का नमूना हम और आप रोज देख रहे हैं। जिनको सही मायने में सेवा करना चाहिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, वो डंडा लेके घूमते हैं, मेरा अधिकार है। और जिन्हें अधिकार चाहिए, जिनका अधिकार है, उन्हें कहते हैं तुम अपना ड्यूटीज करो, अपना दायित्वों का निर्वहन करो, मुझे टैक्स दो, आप सही आचरण रखो, नहीं तो डंडा खाओ, जेल जाओ, उत्पीड़न झेलो, शोषण झेलो। ये सब अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था आप लोग देखते हैं। बारंबार, हर बार आप लोगों को इशारा मैं करता हूं, लेकिन समझता कौन है? मैं बार बार कहा, मेरे पास ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं,
कि ये तमाम कॉर्पोरेट पार्टियां धराशायी हो जाएगी, ये तमाम कॉर्पोरेट पार्टियां हार जाएगी। आप कहते हैं मोदी नहीं हारेगा, पहले आप कहते थे इंदिरा गांधी नहीं हारेगी, इंदिरा गांधी भी हारी और मोदी भी हारेगा। उसका फार्मूला मेरे पास है। जो लोग मोदी के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, व्यवस्था के खिलाफ हैं, वो एक बार डॉक्टर दुआ से संपर्क कीजिए। आपको राह, आपको चाह और आपकी मंसूबा पूरा होगा, ये मेरा वादा है। लेकिन उससे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक तरीके से सम्मान करते हुए संविधान का, आइए जो आपके सामने चुनौतियां हैं उसका सामना कीजिए। बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। बिहार वो मगध रेंज जो धन धान था, संस्कृति में, आर्थिक में, एजुकेशन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर तरह से वो धन दान था, आज वो लंगड़ा रहा है। वो आज गरीबी और मुफलिसी में जी रहा है। आज गुंडे, बदमाशों, मवालियों के चंगुल में जनता तड़प रही है। उसे निजात दिलाने के लिए अहरा नेशनल पार्टी एएनपी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, जो मानवता के आधार पर, हमें कोई राजनीतिक नहीं करना था, हमें सिर्फ सामाजिक काम हम लोग करते रहे और कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक इसलिए इस सामाजिक का ही एक अंग है और वो विधायिका जो हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव करता है, दशा दिशा देता है, इसलिए वो पावर हमें चाहिए, हमारे संगठन को चाहिए, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन को चाहिए, अहरा को चाहिए। इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी एएनपी का गठन उस उद्देश्य से किया गया कि अच्छे सच्चे कर्मठ देशभक्त लोगों को चुन चुन कर करके समझा करके सामने लाया जाए, चाहे वो नर हो या नारी, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी रंग रूप का हो, हमें उन्हें प्रतिष्ठापित करना है जो सही माने में विश्व कुटुंब और भारत और राज्य का सम्मान करता है, अपने परिवार और अपने बाकी तमाम समाज को एक नजरिए से समानता, यानी कि संविधान को मानने वाला, संविधान पे चलने वाला, हमें उन योद्धाओं को आगे लाना है। और इसके लिए बिहार के विधानसभा में अहरा नेशनल पार्टी इनवेलेब लिफाफा के अंदर बहुत सारे खजाना, बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी बातें, वो शपथ पत्र के साथ, गारंटी के साथ बिहार के युवा युवती को सामने लाकर एक मिसाल कायम करना चाहता है। लेकिन लोग डरे सहमे अभी भी शंका में है। अभी भी जयचंद की संख्या बढ़ी है, अभी भी दलालों का, भव्यगिरी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी हुई है और वो लोग अपने अपने तरीके से नाच रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उन तमाम से बचना है, कॉर्पोरेट पार्टियों से बचना है, दल बदलू लोगों से बचना है और बरसाती मेढक जो टर करते हैं उनसे बचना है। और एक नया विकल्प के साथ, एक नया अल्टरनेटिव के साथ अहरा नेशनल पार्टी एएनपी जो बिहार को समृद्ध करेगा, और जब बिहार समृद्ध होगा तो भारत होगा, और जब भारत होगा तो विश्व गुरु हम कहलाएंगे नहीं बल्कि बन जाएंगे। सोने की चिड़िया थे, हम उससे भी बेहतर बन जाएंगे और फिर विदेशी आक्रांता हमें आंखें दिखाएगा, उसे आंखें फोड़ने का भी व्यवस्था होगी। हम सब
भारतीय खुशहाल होंगे, अमन शांति के साथ जिएंगे। और इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपसे अंतिम लाइन यही कहना चाहूंगा कि मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को कायम करने के लिए, बिहार के राज्य को समृद्ध करने के लिए, बिहार को विश्व पटल पर अव्वल राष्ट्र बनाने के लिए डॉक्टर दुआ का साथ दें। एनपी अहरा नेशनल पार्टी इनवेलप लिफाफा को साथ दें और देखें कि बिहार के अंदर क्या बदलाव होता है, कैसे जनक्रांति होता है और कैसे गलत तत्वों का विनाश होता है। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर एबी दुआ, अहरा और एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत।